हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दी इंडिया थर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइज आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे भगवान कृष्ण की 16,108 रानियाँ थी। तो वो क्यों थी, इसके पीछे कारण क्या था और किस लिए थी। लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं कि क्या करना है और मैं भी बोलते बोलते भूल जाती हूँ कि अब मुझे क्या बोलना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब बात करते हैं भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों के पीछे कारण क्या था। दोस्तों, इतना तो सभी जानते हैं ना कि भगवान कृष्ण का जन्म लीलाओं से भरपूर है। अगर आपने भगवान कृष्ण की जीवन लीला का भली प्रकार से वर्णन किया है या सुना है या उनकी कथा को जो है पढ़ा है, तो आप अच्छे से जान गए होंगे कि भगवान कृष्ण ने कृष्ण के जीवन काल मतलब कृष्ण का जब जन्म लिया है तो उसका समूल जीवन लीलाओं से भरपूर है और उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार कृष्ण के जन्म में किए हैं भगवान ने, जिसका कि वर्णन करना ही असंभव है। लेकिन 16,108 रानियों के पीछे कारण क्या था, इसको जानने के लिए हमें भगवान राम की जन्म काल में जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण का जन्म त्रेता युग में हुआ था, जबकि भगवान राम का जन्म द्वापर युग में हुआ था। दोस्तों, जब भगवान राम का जन्म हुआ तो उस टाइम उनकी जो है छवि अलौकिक थी, बहुत सुंदर थी। भगवान कृष्ण के समान ही जो है उनके भी नैन नक्श और मतलब अटूट अटूट अपरंपार अलौकिक, आप जितने भी नाम बोल सकते हैं भगवान राम के बारे में बोल दीजिए। उनकी कमल नैन थे और पंखुड़ी के समान, जैसे कमल की पंखुड़ी होती है कोमल कली के समान उनके ओठ थे और उनके कोमल अंग, मतलब भगवान राम में इतनी अलौकिक सुंदरता थी कि जब कृष्ण वो सीता माता के साथ शादी होने के दौरान भगवान राम स्वयंवर की सभा में पहुँचे तो जितने भी ऋषि मुनि, महिलाएं, स्त्री, लड़कियां, ब्याहता औरत जितने भी थे, उन सभी ने कहा कि काश मेरे भी पति ऐसे होते, या काश जिससे मैं प्यार करती हूँ मेरा भी प्रियवर ऐसे ही होता तो कितना अच्छा होता। इस जो है राजा की छवि देखो कितनी अलौकिक है, देखने से ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इनकी कद काठी, इनकी अपरंपार सुंदरता, इनमें अलौकिक ताकत, भगवान राम में सब कुछ मतलब अति उत्तम था। और जिसने सीता माता के स्वयंवर में भगवान राम के दर्शन किए वो सभी मन ही मन में उनको जो है अपना मान लिए थे, कहे काश ये मेरे होते, काश ये मेरे होते। हर किसी में उनको जो है अपना बनाने की ही एक धुन सी लग गई और भगवान राम अलौकिक दिव्य शक्ति के जो है संचारक थे और उन्होंने जो है सबके मन की व्यथा बड़े ही सहज और सुंदर तरीके से सुन ली। उस समय हर कोई अपने मन में जो जो बोल रहा था भगवान राम को प्रत्यक्ष रूप से कानों से सुनाई पड़ रहा था। देखिए, हम साधारण मानव से हम नहीं सुन पाते हैं कि कोई अपने मन में क्या बोल रहा है क्या कर, लेकिन कभी कभी हमको भी इस तरह का आभास होता है जैसे सामने वाले ने हमें कुछ बोला हो और हम पूछ भी लेते हैं क्यों, कुछ हमको बोल रहे हो क्या। ऐसा होता है कि नहीं होता, आप लोगों के साथ भी होगा। तो उसी तरह भगवान राम ने उस टाइम सबके मन की बात सुनी। सभी को ये बोल रहा था कि काश ये मेरे पुरुष होते, काश ये मेरे प्रियवर होते। यहाँ तक जो ऋषि मुनि उस समय उस स्वयंवर में स्थित थे, जो भगवान राम को उन धनुष उठाते हुए अपनी आंखों से देख रहे थे, तो उनके जो है अतुलित बल को, बल धामा आपने सुना होगा ना, अतुलित बल धामा, मतलब उनके जो है अतुल्य बल को देख रहे थे। तो उस सभी में उनका मंत्र एकदम सहजता से हर लिया और कहा काश ये मेरे होते, काश
इन जैसा सुंदर बलिष्ठ नए नक्श में सुयोग्य वर मेरा मिला होता तो मेरी तकदीर कितनी अच्छी होती, मैं कितनी ही भाग्यशाली होती अगर इनके जैसा पति मुझे मिला होता। तो बस सबके मन की बात जब भगवान राम ने सुन ली और सबको जो है तथास्तु बोल दिया। हिंदू धर्म में किसी भी बात को बोलने के बाद अगर आप उसके पीछे तथास्तु लगा देते हैं तो वो हर हाल में पूरी होती ही होती है। इसीलिए प्राचीन समय में जब आशीर्वाद देना होता तो लोग हाथ उठा करके तथास्तु बोलते थे, मतलब सब कुछ अच्छा हो। तो उसी प्रकार भगवान राम के भी जन्म में सीता माता के स्वयंवर में कुछ यही घटनाएं घटी और ऋषि मुनि कन्याएं औरत जितने भी थे सबने उन्हें मन ही मन में अपना मान लिया था और कहा था हे भगवान इसी प्रकार का प्रियवर मुझे मिले। इसके अलावा जब भगवान राम सीता माता के साथ में वनवास जा रहे थे तो मार्ग में उन्होंने कहीं विश्राम करने के लिए भी अगर बैठे थे तो जो महिलाएं औरतें थी उनके मुखमंडल की शोभा देखती थी, उनके मुख से पसीने की बूंद भी मोती के समान झलकते थे। जैसे उनके मुख से पसीना भी टपकता था तो ऐसा लगता था जैसे मोतियां गिर रही हैं। उनके कमल नयन थे, आँखें इतनी सुंदर जैसे कमल के पुष्प हो, ओठ इतने प्यारे जैसे कमल की पंखुड़ी हो, उनका शरीर इतना मुलायम इतना सुंदर जैसे मतलब कि चंद्रमा से जो है ओश की किरणें निकल रही हो। उनके अलौकिक रूप रस को देख करके जो मार्ग में स्त्री औरतें निकलती थी और सीता माता उस जगह जो है आराम करने के लिए बैठती थी तो उनसे पूछते थे कि तुम्हारा भरतार कौन है। दोस्तों भरतार आज के टाइम में गाली मानी जाती है, लेकिन उस टाइम में भरतार का मतलब गाली नहीं था। भरतार मतलब भरण पोषण करने वाला, भरतार आज ये गाली हो गई है, लेकिन उस टाइम में आपका जो भरण पोषण करता था। अब स्त्रियों का आज ही से नहीं, अब आज के ज़माने में तो औरतें बहुत ही ज़्यादा फ्री हो गई हैं, बाहर निकल के काम करती हैं, वो अपनी खुद की मालिक हैं। लेकिन प्राचीन काल में औरतों के मालिक उनके पति, बाप, भाई इस तरह से माने जाते थे। तो जब स्त्रियां पूछती थी हेरी सखी तेरी कौन भरतार, तो माता सीता जो है बड़े प्यार से आंख उठा करके भगवान राम की तरफ इशारा करते हुए बोलती थी मनमोहन कमल नयन चंद्र समान मुखमंडल जिनका वो मेरे भरतार, मतलब जिनकी छवि बहुत मनोहर है, बहुत सुंदर है और जिनका चंद्रमा के समान मुख है और नयन कमल के समान है, वही मेरे जो है भरण पोषण करने वाले हैं, वही मेरा जो है जीवन यापन करवाने वाले हैं। तो उस टाइम भी जितनी औरतें थी सब ने राम को देख करके उनके रूप में मुग्ध हो करके कहा था काश ये मेरे पति होते। तो इस तरह से वनवास के टाइम मिली हुई औरतों की संख्या जो राम के जो है जन्म में वनवास में जाते हुए औरतें मिली थी, साथ में सीता माता के स्वयंवर में मिले हुई ऋषि मुनि कुंवारी औरतें और लड़कियां, इन सब की टोटल संख्या जो थी 16,108 थी। और जब भगवान ने सबको तथास्तु बोल दिया तो ये बात जो है भगवान ब्रह्मा के पास गई और भगवान ब्रह्मा के पास जाने के बाद भगवान ब्रह्मा ने कहा हे भगवान आप तो मर्यादा को स्थापित करने के लिए भगवान राम का जन्म लिए हैं, आखिर आप इतने सारे लोगों की इच्छाएं कैसे पूरी करेंगे जिनको आपने तथास्तु कहा है। तो भगवान राम बोले कि हर चीज़ का कोई ना कोई उपाय है, तो इसका भी कोई ना कोई उपाय निकलेगा जरूर। फिर ये बात गई शंकर भगवान के पास। दोस्तों जितने भी रचयिता के काम है, जितना भी रचना है इस दुनिया में, वो सब भगवान शंकर के, क्योंकि भगवान शंकर ही हर चीज़ को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। जहाँ भी आपके जीवन में कुछ बनाने का टाइम आता है, कुछ बनने का टाइम होता है, तो उस जगह हम शंकर भगवान की उपासना करते हैं। जब शंकर भगवान के पास गई तो शंकर भगवान ने उनको जो कहा हे प्रभु, अगर आपने
कहीं पर भी पढ़ा हो तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि भगवान शंकर भगवान विष्णु को प्रभु बोलते हैं और भगवान विष्णु भगवान शंकर को प्रभु बोलते हैं। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के भक्त हैं और पुजारी हैं। इन दोनों में आपस में ही गजब का प्रेम है। अगर आप देखेंगे तो आप इनके प्रेम में ही खो जाएंगे। तो जब भगवान शंकर ने भगवान विष्णु की तरफ कहा तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपका जो है त्रेता युग में जो भगवान कृष्ण का जन्म होगा और उसी जन्म काल में ही आप धर्म की स्थापना करेंगे, क्योंकि उस जन्म काल में लोग अपने ही हाथों से अपनों का वध करेंगे। उस जन्म काल में प्रेम का समूल नाश हो चुका होगा। कोई किसी से जो है प्रेम भाव नहीं रखेगा। यहाँ तक का लोग अपने ही परिवार में ही दुश्मनों को ढूंढेंगे। अगर आपको बता दें तो भगवान कृष्ण के जो मामा थे, उनके वो जो है सगे मामा थे, कोई लागे लगाए वाले मामा नहीं थे। इसके अलावा महाभारत के युद्ध में जो कौरव थे वो भी पांडवों के सगे ताऊ के सगे चाचा के लड़के थे। तो जब इतना भगवान शंकर ने जो है भगवान विष्णु को बताया, कहा कि उसी युग में आप जो है प्रेम का संचालन करने के लिए इन सभी को आप एक साथ पाएंगे। तो जो 16,108 रानियों का वर्णन किया जाता है भगवान कृष्ण के जीवन काल की, तो ये वही सब ऋषि मुनि औरतें महिलाएं सब ने भगवान कृष्ण के जीवन काल में स्त्री के रूप में जन्म ले करके, जितनी भी यहाँ तक जितने भी मुनियों ने भी ये कहा था कि प्रभु आप तो बड़े ही सुंदर दिखते हैं, अपने मन में ही कहा था, उनका भी जन्म भगवान कृष्ण के जीवन काल में गोपियों के रूप में, स्त्रियों के रूप में हुआ है। और वही सब जा करके भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां बनी। दोस्तों, अब आई होप सो प्लीज़ आप कभी भी कोई भी गलत उद्देश्य से भगवान कृष्ण का नाम लेगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग एक से ज़्यादा GF BF रख लेते हैं या शादियां कर लेते हैं तो कहेंगे भगवान कृष्ण ने भी तो किया था। अरे भाई, वो भगवान थे, उनकी लीला का सार तुम नहीं पा सकते और ना उनकी लीलाओं का तुम जो है समझ सकते हो कि उन्होंने ये लीला की तो क्यों की। भगवान कृष्ण की लीलाओं को समझने के लिए ना बहुत भगवान से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है समझना। तो आप कभी भी गलत उद्देश्य से भगवान कृष्ण का नाम नहीं लेंगे और हमेशा उनकी मन से उपासना करेंगे और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आई होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे गाइस।